गाइस आज है हमारा 100 रुपये में पूरा दिन निकालने का चैलेंज। और 100 रुपये में दिन निकालना है, प्लस ऊपर से हम क्या कहते हैं डाइट वाली चीज़ें खाएंगे जिम के लिए जो फ़ायदेमंद होती हैं। और सबसे बड़ा टारगेट ये है कि हम अपनी कोई स्कूटी व्हीकल यूज़ नहीं कर सकते दिन में। पूरे दिन हमें या तो पैदल घूमना पड़ेगा, जहाँ भी जाना है जो भी काम है वहाँ पे पैदल जाना पड़ेगा, या फिर हमें लिफ्ट मांगनी पड़ेगी। या 100 रुपये में से भैया खर्च कर लो, कितने खर्च कर सकते हो तुम किराए में, या तो ऐसा कर लो। ये रहेगा अपना प्रोग्राम। और गाइस मैंने नए बाल कटवा लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये मैंने इसलिए कटवाए गाइस, मेरे ना आगे वाले बाल हल्के से बढ़ रहे थे, वो मैंने उस तरह से पीछे करा रखे थे तो वो बढ़ रहे थे, तो इसकी वजह से मुझे बाल छोटे कराने पड़ गए। बाकी मैं छोटे बाल लगता नहीं हूँ, पर पता नहीं कैसे लग रहे हैं, बताओ ज़रा कैसे लग रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा छोटे हो चुके हैं अब ये, पर चलो कोई नहीं। 100 रुपये हमारे पास हैं और 100 ही रुपये में सब पैसे वैसे और कुछ लाया नहीं है। रे 100 रुपये, 2 50-50 के नोट हैं और यही मैं लेके आया हूँ आज। मिल गई है और हम घर से निकल के बाहर तक जाने के लिए लिफ्ट मिल गई। हम बाहर भैया के साथ बैठ के जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, और बाहर जाके फिर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा या फिर दोबारा देखते हैं क्या करेंगे। काफ़ी अच्छी मिल गई। और बाहर जिधर की तरफ मुझे जाना था उधर की तरफ ही भैया जा रहे थे, तो भैया ने मुझे कहा कि मैं वहीं पे छोड़ दूंगा और आधे रास्ते तक भैया मुझे छोड़ देंगे, तो पैसे भी बच गए अपने आज। क्योंकि 100 रुपये का ही चैलेंज है और उसी 100 रुपये में पूरा दिन खाना पीना सब कुछ देखना है। तो अब देखना है कि क्या चीज़ ऐसी खाई जाए ब्रेकफास्ट के तौर पर जो कि पेट भर दे मेरा, और थोड़ा सा मतलब पेट भी भर दे और पैसे भी कम जाए उसके अंदर, और थोड़ी नुकसान भी ना दे शरीर को। तो सोचते हैं ऐसी क्या चीज़ खाई जाए और आगे चलते चलते सोचते हैं। ख़त्म हो चुकी है और इन्होंने हमें चेक पोस्ट पर उतार दिया है। चेक पोस्ट पर ये भीड़, पर यहाँ पे मुझे एक केले वाला दिख गया है और फिर मैं अब जा रहा हूँ उसके पास केले लेने के लिए। आओ दिए 60 रुपये दर्जन। मुझे तो बस 2 ही केले चाहिए खाने के लिए। कितने के मिलेंगे? 10 रुपये के। तो ऐसा ही है, 10 रुपये में 2 केले मिल जाएंगे और पेट भर जाएगा काफ़ी। देखते हैं कि 2 केले, आंटी 2 केले दे दो। ये अपने 2 केले आ गए आंटी। 40 रुपये मेरे पास वापस आ गए। ब्रेकफास्ट का काम तो हो ही जाएगा और फिर आगे देखेंगे कि क्या इसके बाद क्या खाना पड़ता है। और जगह बेंच पड़ी थी दुकान के पास, तो हमने वहीं बैठ के केले खा रहे हैं, फिर आगे जाएंगे। पैदल चल पड़े हैं एक जगह के लिए, और पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक व्हीकल तो है नहीं, वैसे भी गली है। और वहाँ जाते हैं, वहाँ पे एक काम निपटाते हैं, और काम निपटा के केले खा लिए, पेट भर गया। मतलब यार 2 केले सही साइज़ के थे तो पेट भर जाता है, मतलब केले से ना काफ़ी 2-1 घंटे का काम तो हो जाएगा, 2-2.5 घंटे का काम चल जाएगा। और फिर उसके बाद दोबारा कुछ खा लेंगे। अभी तो 90 रुपये हमारे पास हैं। और यहाँ पे मुझे एक काम था, कॉलेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी थी, तो वो ले रहा हूँ। और यहाँ से आगे मुझे जाना है। भूख तो लगनी थी फ़िलहाल, क्योंकि 2 केले खा लिए थे तो वो 2-1 घंटे करीब भूख नहीं लगने की। तो अगली डाइट वाइट भी नहीं हो रही, बट हाँ ये है कि हेल्दी खाएंगे जो भी खाएंगे। छोटे के साथ साथ मैंने एक चीज़ और कराई गाइस, अब देख अगर पता चल पा रही हो तो, मेरी ना आईब्रो यहाँ से कंबाइन थी तो मैंने वो सेपरेट करा रखी हैं, कल ही करवाई हैं ये भी। वो कहते हैं कि जिसकी आईब्रो मिली हुई होती है ना उसकी 2 शादी होती हैं, तो अभी शादी वादी तो 2 नहीं करनी ना, इसलिए मैंने इसको सेपरेट करा दी थोड़ी। देखते हैं अब क्या होता है। खुल जा खुल जा खुल जा। यहाँ कढ़ी चावल आए, बट मैं कढ़ी चावल खाऊंगा नहीं क्योंकि मैं चैलेंज पे हूँ। और वैसे भी भूख नहीं लग रही अभी, थोड़ी देर में देखते हैं क्या खाने का मन बनता है। मैं वहाँ गया था वो गया तो भाई मिल गया, और मुझे अब जाना है उधर। एक तो लंच का जुगाड़ देखना पड़ेगा क्योंकि भूख लग रही है और मैंने बाहर तो कुछ खाया नहीं, तो मतलब घर पे जाके तो कुछ खाया नहीं, तो अब मुझे भूख लग रही है काफ़ी तेज़। तो मुझे कुछ देखना पड़ेगा कि क्या खाऊं, और जिसमें पैसे भी कम लगे और थोड़ा प्रोटीन भी मिल जाए। तो लंच का जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ। और मैं जा रहा हूँ अब उधर वाले घर पे अपने,
वो दिखाऊंगा आपको आज कहाँ तक काम चला, कहाँ तक काम पहुँचा, और फिर मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। कुर्ता चेंज कर लिया है वो भाई को शर्ट हमने आज एक्सचेंज कर ली, भाई को शर्ट दी थी और भाई से कुर्ता ले लिया यश भाई से अपने। तो अब भूख लग रही है, तो भूख के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और एक सेब खाएंगे। तो अंकल से सेब ले लेते हैं, कितने रुपए का है? मुझे तो एक दे दो अंकल खाने के लिए। कितने रुपए का मिलेगा? मैं देख रहा हूँ भाई थोड़ा सा जिससे पेट सा भर जाए थोड़ा। तो गाइस मैंने एक छोटा और एक बड़ा सेब ले लिया, 20 रुपए के मिले हमें ये। तो 20 रुपये भैया को दे देते हैं और फिर हमारे पास बचेंगे 70 रुपये। 70 रुपये में फिर हमें लंच करना है और डिनर करना है और बाकी खाना है। ये पुल के नीचे घूम रहे हैं हम, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश सी हो रही है, अजीब सी बिन मौसम की। और मेरा इनसे तो खाली काम होगा नहीं, तो मुझे साथ में कुछ प्रोटीन वाला चाहिए जिससे कि थोड़ा सा पेट भर जाए। तो मैं लूँगा क्या नाम है आपका, पनीर लूँगा, थोड़ा सा पनीर लूँगा डेयरी से। तो डेयरी पे लेके चलते हैं आपको। तो ये लगभग 80 ग्राम के करीब पनीर आया है और 2 एप्पल है मेरे पास। 20 रुपये का पनीर ले लिया गाइस और 20 रुपये के लंच में चले गए, पर थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। ये तो लिया है, अब इससे पेट तो भर जाएगा जहाँ तक है उम्मीद। बस कोई व्हीकल नहीं है यहाँ पे, और मैं जा रहा हूँ अपने वाले पुराने वाले घर पे। पुराने नहीं मतलब जो रेनोवेशन हो रहा है वहाँ पे, और देखते हैं वहाँ चल के कि क्या होगा। पार्क है ये रहा गाइस, और ये हमारी गली है मेन वाली जिसमें हमारा घर है। सामने वाला हमारा घर है जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो कि रेनोवेट हो रहा है अभी, ये वाला। मैं जा रहा हूँ पैदल घूमते घूमते। गर्मी हो गई गाइस, पसीने आ रहे हैं पैदल घूमने में बहुत ज़्यादा, पर घूमना पड़ेगा, चैलेंज है। अब घर देखो क्या चल रहा है। ये हमने रैंप थोड़ा ऊंचा करके बनवाया है, और क्योंकि थोड़ा पहले नीचे था, अभी इसकी घिसाई वगैरह होनी है पत्थर की और सही से होना है। और ये हमने साइड में थोड़ा सा यहाँ पे रेलिंग लगेगी अभी, तो घूमने की जगह बना दी है। और ये हमने गेट भी ऊंचा करवा लिया है। तो वैसे ये हमारी पोर्च में गाड़ी खड़ी करने की जगह है। ये अभी गेट वगैरह सब पॉलिश होनी है। और ये स्कूटी बाइक खड़ी करने की जगह है। और ये अंदर जाते हुए हम, ये गाइस यहाँ पे अभी काम चल रहा है थोड़ा पेंट का। सीलिंग बन चुकी है यहाँ पे, फॉल सीलिंग आप देख लो। इतना काम तो हो चुका है अभी ऊपर का, बट अभी बारीकी का काम रहता है। ये रसोई है, किचन है हमारी। और अभी ये हमारी सामने टाइल लग चुकी है, और ये भी दीवार अभी बची हुई है। और ये भी यहाँ पे हमारा अभी टाइल तो यहाँ भी लग गई है। सामने दो दीवारों पे टाइल लगी है, एक इस पे और एक इस पे, और सामने वाली पे पहले से लगी हुई है। ये रेलिंग है, ये स्टेयर्स है, ऊपर का रास्ता है। ये एक कमरा है और ये दूसरा कमरा, और बीच में स्टोर। तो अभी इतना दिखाता हूँ आपको, बाकी दिखाऊंगा बाद में। मैटर है फ्रूट्स और पनीर, इसको धो लेते हैं पनीर को, और उसके बाद खाते हैं क्योंकि भूख लग रही है काफ़ी तेज़, क्योंकि सुबह से कुछ खास खाया भी नहीं है। तो लेट्स हैव इट, और फिर मैं आपको बताता हूँ। सेब खा लो गाइस, सेब खा रहा हूँ, मेहनत के सेब हैं जिसने तोड़े हैं मेहनत करी होगी उसमें। और अब उसके बाद पनीर भी बच रहा है, तो भर जाएगा पेट यार। 2 सेब और पनीर से पेट तो भर जाएगा। टेरेस देखोगे टेरेस? तो लो टेरेस दिखाता हूँ आपको। गाइस मुंह पे तार लग जाता है अभी मेरा। ये हमारा टेरेस है गाइस, काफ़ी स्पेस तो काफ़ी है हमारे पास यहाँ पे। ये ग्रिल लग चुकी है, और ये हमारा अभी पेंट बाकी है यहाँ पे। ये टेरेस है हमारा पूरा। लंच के मिड डे में पहुँच गए हम। सही चल रहा है अभी तक तो, काफ़ी पैदल चल लिया। कार्डियो तो मेरा वैसे हो गया, बट चलो देखते हैं। आज ना जिम में कुछ नया सिखाऊंगा आपको, कुछ अलग चीज़ दिखाऊंगा। जिन लोगों का बैठने का काम है ना खाली, उनके लिए बढ़िया। और पैसे बचाते हुए हम निकल दिए घर की तरफ। पापा जा रहे थे तो हमने कहा हमें भी छोड़ दो, और हमारे पैसे बच गए और हमें लिफ्ट मिल गई, और हम जा रहे हैं अब अपने घर, क्योंकि चेंज करके फिर जिम जाना है। अब हम ले रहे हैं अपनी अगली मील की तैयारी। ये हम ले रहे हैं दही, 20 रुपये की दही ले रहे हैं, ये कि जो कि प्री वर्कआउट में काम आएगी। 20 रुपये की दे दो अंकल।
30 रुपये वापस मिल गए, 20 रुपये की दही आ गई। वर्कआउट मील की तैयारी कर रहा हूँ और थोड़ी सी चीटिंग कर ली मैंने। चीटिंग क्या, एक आलू भुना हुआ ले लिया, अब भुना वगैरह उबला हुआ। अब ये उबला हुआ आलू और दही ये मैं प्री वर्कआउट में ले लूँगा। और 20 रुपये की दही यहाँ पे मेरी काम आ गई। ये मैं इसको इसके अंदर तोड़ के डाल दूँगा थोड़ा सा ना। तो गाइस लिफ्ट तो मिली नहीं है और मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ इस रास्ते के ऊपर, क्योंकि अपना टास्क है कि कोई अपना व्हीकल यूज़ नहीं कर सकते और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा बाहर से, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए भी पैसे लगेंगे। और 100 रुपये में से हमारे पास अब पैसे कुछ बचे नहीं हैं, बहुत कम पैसे बचे हैं। तो अभी हम देखेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गई तो ही हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे। हम जा रहे हैं अपना बैग लेके और देखते हैं। आज तो कोई लिफ्ट ही नहीं मिली यहाँ पे, बाहर जाके देखते हैं लिफ्ट मिल जाएगी वैसे तो। होप फॉर द बेस्ट। वहाँ दिख रहा है आपको बाहर ट्रैफिक, वहाँ पे मिलेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कुछ और भी लिफ्ट विफ्ट कुछ। ये तो काफ़ी ज़्यादा पैदल हो गया। चलो कोई बात नहीं, कुछ भी करेंगे हम, चैलेंज के लिए कुछ भी करेंगे। फाइनली हम सड़क पे आ गए। अब हमें देखना है कोई ना कोई तरीका पहुंचने का आगे। ट्राई करने के बाद हमें फाइनली लिफ्ट मिल गई है। भैया बहुत अच्छे हैं हमारे, भैया ने लिफ्ट दी। एक्चुअली रात में ना कोई लिफ्ट देता नहीं है जल्दी से। फ़ायदा हो गया क्योंकि हमें जिम तक जाना था और जिम थोड़ा दूर है, तो भैया को जहाँ मुझे जिम जाना ना उससे आगे जाना है भैया को, तो हम एक ही लिफ्ट में पहुँच जाएंगे जिम। सो लेट्स चलते हैं, आओ। पहली डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, अंदर लेके चलते हैं आपको। वैसे भी 2 कॉफ़ी ले ली, अब पैसे कुछ इतने बचे हैं और 10 रुपये हो रहे हैं। मतलब एहसास अब हो रहा है कि भाई कुछ ज़्यादा ही कम पैसे रह गए हैं। इसको पी लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आगे। आज कुछ ऐसा बताऊंगा जो कि ना बहुत सारे लोगों को ऐसा काम होता है कि पूरे दिन बैठे रहते हैं और बैठने के अलावा और कोई काम नहीं होता। तो मैं ना कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। ये बेसिक स्ट्रेचिंग आपको अगर आप पूरे दिन में कर लोगे ना तो आपका बेसिकली बॉडी रूटीन में आ जाएगी और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो जाएगी। तो कुछ बेसिक स्ट्रेच है वो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, आप देख लेना अगर आपको सूट करे तो, है ना। थैंक यू। स्ट्रेच करेंगे पहले हाफ और फिर ऐसे ही फुल हम अपना कर लेंगे और इसके बाद हम हल्का सा हाथ स्ट्रेच करेंगे ऐसे दोनों तरफ। फिर हम अपना सिंगल हैंड रोटेशन करेंगे, पहले सिंगल हैंड से, फिर इसी को रिवर्स करेंगे और फिर दूसरे हाथ से। फिर इसके बाद हम ऐसे ही अपनी दोबारा से बैक स्ट्रेच करेंगे। ऐसे करने के बाद फिर हम उसके बाद अपना करेंगे हल्का सा शोल्डर स्ट्रेच और इसके बाद हम अपनी बैक को बेंड करेंगे पीछे और फिर आगे, सेम ऐसे ही करेंगे। और फिर इसके बाद हम अपना टो टचेस कर लेंगे। टो टचेस से क्या होगा, बेसिकली आपकी पूरी अपर बॉडी खुल जाएगी लगभग, और शोल्डर्स, आर्म्स और बैक और सब कुछ आपका यहाँ पे खुल जाएगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा पूरी बॉडी का, अपर बॉडी का। ऐसे ही परफॉर्म करना है आपको। लेग्स स्ट्रेट रहेंगे और आपको ऐसे दोनों हाथों से टो को टच करना है। फिर इसके बाद हम अपना लेग्स के जॉइंट्स को थोड़ा सा खोल लेंगे, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट आप अपना खोल लेंगे इससे। और फिर इसके बाद हम अपना एक फ्री वेट आप अपना स्क्वाट्स लगा सकते हैं, जैसे कि आपसे जितने भी लगें 10 लगाएं आप, 10 2 बार लगाएं, जैसे एक शुरुआत में बस 2 ही सेट लगाएं, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, 5-5 10-10 रैप आप बढ़ाते जाएं। फिर इसके बाद आप अपना एक बैक स्ट्रेच करने के लिए और पूरा कोर वगैरह स्ट्रेच करने के लिए कैट काउ पोज होता है। पहले आप ऐसे काउ पोज करते हैं और फिर ऐसे कैट पोज करते हैं। तो ये बेसिकली आप एक बार गूगल पे भी देख सकते हैं और फिर ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। इससे सारी स्पाइनल कॉर्ड और पूरी बॉडी आपका पोस्चर ठीक हो जाता है इससे। और फिर इसके बाद आप ये ऐसे आर्म से अपने पीछे स्ट्रेच करेंगे तो पूरी बैक आपकी खुल जाएगी। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी लेग्स को ऊपर ऐसे लेकर जाएंगे और नेक ऐसे ऊपर आएगी, जिससे कि आपकी पूरी हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक खुल जाएगी। फिर इसके बाद आप दूसरे पैर से ऐसे ही सेम करेंगे और फिर आप लेग्स को थोड़ा सा और खोल लेंगे, जैसे कि आप एक तरफ से सपोर्ट लेके इस तरीके से आप खोल लेंगे। एंड सेम फिर मूवमेंट आपका दूसरे पैर से रहेगा और साथ में आपको साइड मूवमेंट करना है ऐसे, जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर इसके बाद आप पुशअप्स लगा सकते हैं। अगर आप पुशअप्स लगा लेते हैं तो स्टार्टिंग में आप, नहीं तो सपोर्टेड पुशअप्स भी लगा सकते हैं। और 6, 8, 10 जितने भी लगें आप 2 सेट 3 सेट आप लगा सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर। तो इसके साथ आप अपना ख़त्म कर सकते हैं और फिर चलते हैं आगे। 26 रुपये बच रहे हैं और 26 रुपये, अब देखते हैं कि 26 रुपये में ऐसा क्या खाया जाएगा जिससे कि हमारा डिनर का काम हो जाएगा और डिनर के बाद भूख नहीं लगने की। और व्हीकल तो अपना था नहीं, तो मैंने भैया अंबर भैया को
अंबर भैया मुझे छोड़ने आ गए लिफ्ट पकड़ के। भैया को वहाँ जाना था, भैया वहाँ जाना था ना? नहीं, ये ज़बरदस्ती लेके आया। तो गाइस थोड़ी सी ज़बरदस्ती मैंने भैया को कहा भैया छोड़ दो ताकि मैं घर तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि इस टाइम लिफ्ट मिलना काफ़ी मुश्किल हो चुका था और हमारे पास कुल 26 रुपये बचे हैं। 26 रुपये में डिनर हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अभी हम रास्ते में हैं और 15 रुपये की मिली मुझे। 15 रुपये में 150 ग्राम मिल गई। 15 रुपये में 150 ग्राम मतलब पूरा डिनर का काम हो जाएगा। 150 ग्राम में लगभग 73 ग्राम प्रोटीन रहता है गाइस। पानी लिया है गाइस, पानी में डाल दी। काफ़ी ज़्यादा हो गई पर ये इतनी तो मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब लगभग 30 ग्राम के करीब होंगी ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये नहीं खा रहा। इसके पैसे माइनस कर देना गाइस, इसके पैसे माइनस कर दो बजट में से। ये 5-7 मिनट इसको होने देते, फिर ये हो जाएगी। फिर इसका पानी निकाल के और सिर्फ प्याज टमाटर में हल्का सा ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। होने दो इसको 5 मिनट। ये डालना, डालो। रुपये बच रहे थे, 15 की सोयाबीन आ गई। कितने रुपए बचे? 11 रुपये। 11 रुपये बचने के बाद हमने लिया एक टमाटर थोड़ा बड़ा वाला और हरी मिर्च हल्की सी और प्याज। तो इनकी कॉस्ट लगा लो और गैस वैस की कॉस्ट लगा लो गाइस, 11 रुपये ही लगा लो। थोड़ी सी हमने सोयाबीन बचा भी दी, वो तो 3-4 रुपये की तो बची गई होंगी। तो ये हमारे पूरे 100 रुपये ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे और अभी सोयाबीन बन रही है। गुड कुकिंग स्किल्स मम्मी मेरा मुंह देख रही है और इसे अब मैं मिक्स कर रहा हूँ। तुम ये करो। थोड़ी सी सेक दो ना, फिर सिकती नहीं है ना तो मज़ा सा नहीं आता टेस्ट में। थोड़ी सेक दो, सीख जाएगी थोड़ी सी। फुल प्लेट सोयाबीन तैयार है और इससे पेट भर जाएगा काफ़ी ज़्यादा। फुल प्लेट है, नीचे तक भर रही है प्लेट और ये है रेडी सोयाबीन। ये गाइस ये भूखा घूम रहा था तो मैंने इसको रोटी खिला दी, पर वो इसने आलू नहीं खाया, आलू की आदत नहीं है इसे। सोयाबीन हमने कर लिए खा के हजम, और हजम होने के साथ साथ हमारा 100 रुपीज़ चैलेंज भी कंप्लीट होता है। और यहीं पे हम इस वीडियो को साइन ऑफ करेंगे और फिर आएंगे आपके पास अलग अलग चैलेंजेस के साथ और नई नई वीडियोस के साथ। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपका प्यार चाहिए थोड़ा सा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।